प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आज फिर से 1 नवंबर का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके लिए जो मैं डेली कहता था कि कहता हूँ कि आप जीएस को करंट अफेयर्स को जीएस की तरह ट्रीट कीजिए। ओके, बिकॉज ज़्यादातर कैंडिडेट क्या करते हैं, नॉर्मली इसको सोचते हैं कि ये हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए ये लोग क्या करते हैं और ये भी सोचते हैं कि डेली न्यूज़पेपर देख रहा है, न्यूज़ देख रहा है टीवी में, तो ये तो हो ही जाएगा, लेकिन आखिर में ये होता नहीं है। मेरे शुरू में जो प्रिपरेशन था उसमें मैंने देखा है कि शुरू में मैंने वही हिसाब करता था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। फिर मैंने सोचा ये जीएस जो है, हर तरह से जीएस है, इसके साथ सीए को इंक्लूड कर दिया जाए, सो दैट आई कैन प्रिपेयर सीए एज लाइक जीएस and prepare well, because you know that 0.01 marks also makes difference. Okay, also makes difference. तो ये बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों। अगर ये 0.01 मार्क्स डिफर करता है तो आपको एक करंट अफेयर्स में 1 मार्क इसके 100 गुना के बराबर होता है। ओके, देखिए इसको अगर 100 से गुना करते हैं तो ये 1 बनता है। करंट अफेयर्स में 1 मार्क्स भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो आप कहने का मतलब ये है, आप अपने करंट अफेयर्स को यू ट्रीट एज ए जीएस एंड प्रिपेयर वेल फॉर योर फोर्टकमिंग एग्जाम्स। ठीक है, तो इसमें और एक बात मैं बताना चाहूँगा कि हमारे 2 चैनल हैं। एक आप जो देख रहे हो फिलहाल, मिशन CGL, और दूसरा है ड्रीम WBCS। ये मिशन CGL जो है आपको दिख रहा है, ये है हिंदी एंड इंग्लिश, और ये वाला है बंगाली एंड इंग्लिश, बंगाली प्लस इंग्लिश। तो आपको जो अच्छे लगे, अगर आपके कोई दोस्त है, यू कैन रिफर इधर इन इंग्लिश और बंगाली। बोथ चैनल का लिंक अल्टरनेट चैनल में मिल जाता है। ओके, अल्टरनेट चैनल का लिंक ऑल्टरनेट चैनल में रहता है, तो यू कैन फॉलो मी इन बोथ द चैनल इफ़ यू फील लाइक टू डू सो। ओके, तो यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी में डिस्कशन करते हैं हम, और आगे जैसे कि हम डेली इसके बारे में बहुत जिक्र करते हैं कि ये एक बहुत बड़ा चीज़ है। ओके, एक जो 2 सेंटेंस है, आई कैन डू इट, आई डू इट, ये आपकी ज़िंदगी बदल सकता है अगर आप इसमें बिलीव करते हैं। तो जो शिवकर साहब ने बोला है वही मैं बोल रहा हूँ। बड़े बड़े मोटिवेटर जो है फेसबुक, व्हाट्सएप और आपके यूट्यूब, जो भी सोशल मीडिया आप देखते हो, ट्विटर, जो भी सोशल मीडिया में बड़े बड़े मोटिवेटर है, वो लोग पहले ही कहते हैं कि दोस्तों आप पहले आप अपने पर विश्वास लाइए कि आप कर सकते हैं, तभी ये हो पाएगा। ओके, तभी ये हो पाएगा। सो माई सजेशन इज़ टू बिलीव ऑन योर सेल्फ, एंड दिस 2 सेंटेंस आर गिव फेथ ऑन योर एबिलिटी एंड पावर एंड एबिलिटी, मेंटल स्ट्रेंथ, वॉट एवर यू कैन से। ओके, ये आपको ऐसे फ्यूल, पेट्रोल, डीजल ये देता है कि आपको आगे लेके चलता है, मतलब है कि मोटिवेटर की तरह है। ओके, इंस्पिरेशन की तरह, यस मैं कर सकता हूँ। अगर XYZ राम श्याम जादू मधु कर सकता है, रीता गीता मीता शीता कर सकता ही है, तो मैं भी कर सकता हूँ और मैं भी कर सकती हूँ। जो भी आप हो, ये मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकती हूँ, ये 2 सेंटेंस बहुत बड़ा चीज़ है दोस्तों, बहुत बड़ा। If you keep faith on yourself, that means you will be able to do it. Otherwise, if you don't keep faith on yourself, you will not be able to do it. शिवकर साहब यही बोला है कि both way you are right. If you feel, if you don't feel. तो मैं कहूँगा कि अपने उम्मीदों के ऊपर, अपने विश्वास के ऊपर, अपने जो एबिलिटी, पावर है, एनर्जी है, इसके ऊपर आप बिलीव रखिए, और उसके साथ आपको काम करना पड़ेगा। मेहनत रंग लाएगी दोस्तों। क्या कहता है? मेहनत रंग लाएगी। ओके, मेहनत रंग लाएगी। ये कैसे रंग लाएगी? मतलब आपको यू हैव टू मेक योर ब्लड टू स्वेट, आपको पसीना बहाना पड़ेगा। ओके, पसीना कैसे बहाएंगे? 3 से 4 साल एकदम दिल लगा के, तन मन लगा के, 16 to 18 आवर्स। इफ़ यू डोंट हैव अदर ऑब्लिगेशंस, अगर अदर ऑब्लिगेशंस है तो यू मैनेज योर टाइम। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको 16 से 18 घंटा प्रिपेयर करना है। मेरे कहने का मतलब है आपको यू शुड हिट द टारगेट, यू मस्ट हिट द टारगेट, यू
must hit that target. बस that's all your honor. You must hit the target. आपको अगर 16 घंटा में पढ़ना हो पढ़िए, 10 घंटा में पढ़ना है पढ़िए, 8 घंटे में पढ़ना है पढ़िए, बट यू मस्ट हिट द टारगेट. काम से मतलब रखो. देखिए मैं कहता हूँ कि आपको दोस्तों के साथ घूमना फिरना, उनके साथ थोड़ा टाइम बिताना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी भी है, ठीक है, लेकिन आप अपना काम पे ध्यान रखें. ओके, यू मस्ट बी एबल टू कंप्लीट योर ड्यूटीज़. What is your duties presently? You have to get a good job. That is your target. That is your sole target. Nobody is going to help you. If you have a need of requirement of good amount of money in future sometime, then nobody will come up and say this is the money, you can take it. दोस्तों ये जो बात है बहुत बड़ी बात है. ये अगर आपको पैसे की ज़रूरत है, कोई भी आके आपको बोलेगा नहीं दोस्तों ये ले लो, क्या आपका कितना भी करीबी दोस्त हो. सो आपको अपना काम निकालना पड़ेगा. यू हैव टू गेट ए गुड जॉब दोस्तों. ओके, चलिए इसके साथ इंटरनेशनल शुरू करते हैं. द वर्ल्ड फर्स्ट फ्लोटिंग सिटी इन साउथ कोरिया बाई 2025. क्या है इसमें? द प्रोजेक्ट इज बीइंग बैक्ड बाय यूनाइटेड नेशंस यूएन हैबिटेट इन एन एग्रीमेंट विथ ओशनिक्स. तो ये है कंपनी और ये है यूएन हैबिटेट. आपको पता ही है यूएन बॉडी है ये. ओके, दूसरा पॉइंट में क्या करें? द सिटी विल बी कंस्ट्रक्टेड ऑफ द कोस्ट ऑफ बुशन है एक पोर्ट सिटी इन साउथ कोरिया. बुशन है पोर्ट सिटी साउथ कोरिया. इट इज़ becoming a flood proof infrastructure and include several artificial islands to reduce the risk of flooding. देखिए आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है. पानी के ऊपर भी अभी ऐसा बना रहा है कि फ्लड भी रिस्क से बदल जाएगा, रिस्क फ्री हो जाएगा. ओके, आगे विथ दिस 10 नेचुरल डिजास्टर्स लाइक सुनामी, फ्लड्स, कैटेगरी 5 हरिकेन. तो कैटेगरी 5 हरिकेन भी अगर ये विथ दिस 10 कर सके तो समझिए आप कितना बढ़िया चीज़ बनाने जा रहा है. ये कितना बढ़िया चीज़ है. जैसे कि ये है एक्चुअली, ये क्या है बताए, जो COP हो रहा है उसमें ज़्यादातर क्या डिस्कशन हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज. इसको देखते हुए इसके बेसिस पे ये यहाँ पर शुरू हुआ है. अभी देखिए सारे धरती पर ऐसे बनते जाएगा जिससे कि लोग जो आम आदमी हैं उसके नुकसान ना पहुँचे ऐसे नेचुरल डिजास्टर आने पर. ओके, अब आगे थोड़ा 2-3 बोनस पॉइंट है. ये चाहे कैपिटल सियोल. ओके, साउथ कोरिया. करेंसी है साउथ कोरियन को ओन और प्रेसिडेंट है मून जे इन एंड पार्लियामेंट है नेशनल असेंबली. दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, आपको ऐसे मतलब बोनस पॉइंट में ऐसे छोटी चीज़ और एक्स्ट्रा मिलता रहेगा. ओके, आगे देखिए इंडिया बॉर्न पराग अग्रवाल. अच्छा, इसे डिस्कशन करने से पहले मैं बता दूं, पराग अग्रवाल सर के बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है. ओके, जस्ट इससे पहले तो आप उसमें जाके देखिए. वो भी एक मोटिवेशन के बहुत बड़ा वीडियो है. ठीक है, आपको कितना तकलीफ़ करना है, क्या तकलीफ़ करना है, उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ मैंने बताए हुए हैं. ओके, तो वो भी आपका एक लाइफ चेंजिंग वीडियो है. दैट इज़ मोटिवेटर वीडियो. बिकॉज पूरे धरती के गाँव में उनके नाम फैल चुका है दोस्तों. क्या आप अपना नाम एक गांव में नहीं फैला सकते? पूरे धरती के गांव में नहीं बोलो, आपने जिस गांव में आप बसे हुए हैं, क्या उस गांव में अपना नाम नहीं कमा सकते हैं? BDO, DSP इतने बड़े नौकरी मिलने के बाद आपके पूरे गांव में हल्ला हो जाएगा कि उनके बेटे, मेरे दोस्त एक उसको मतलब BDO बन गया है, DSP बन गया है. दोस्तों ये क्या अपना नाम जो आप रोशन नहीं करना चाहोगे? ये तो इसको पूरे धरती के लोग जानते हैं. ओके, अभी तो आप अपना नाम एटलीस्ट गाँव में फैलाओ, इतना तो तकलीफ करो. चलो मेरी Indian Parag Agrawal, Twitter CEO. He has been named the Chief Executive Officer of the Twitter, is making headlines. ये तो आपको पता है अपॉइंटमेंट. Twitter co-founder Jack Dorsey, who announced on Monday that he is stepping down. तो उन्होंने बताया कि stepping down. And Agrawal sir will replace him. Okay, Agrawal sir joined the Twitter in 2011. मतलब एक दशक हो गया. Okay, 10 years.
10 years. Okay, through the rank and rose through the ranks to become the firm's chief technology officer, CTO इसको बोलते हैं CTO. ओके उसमें बहुत सारी चीज़ मैंने डिस्कस किया हुआ है दोस्तों. उसमें आपका करंट अफेयर्स का भी रिलेटेड है, तो ज़्यादातर मैंने उसमें फोकस किया है क्या है मोटिवेशनल इंस्पिरेशन आपके लिए, कि आप अगर छोटी सी तकलीफ़ करके देखिए. मैं बताता हूँ आपको एक बात और, यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा चीज़ें याद आई तो मैं उसको आपको बता दूँ. देखिए आप 3 से 4 साल तकलीफ़ करें या तो 4 से 5 साल ज़्यादा से ज़्यादा. ओके ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल तकलीफ़ करें और दिल लगा के तकलीफ़ करें, दिल लगा के, तन मन लगा के. और उसके बाद जैसे आपको नौकरी मिलेगा ना, आपके दिल में कितना सुकून मिलेगा बताएं. You will have a peaceful mind, you will have enough time to rest, enough time to sleep. Who is going to bother? Nobody is going to disturb you. सर अगर आपने 3 से 4 साल तकलीफ़ नहीं किया ना, एक बार आपकी उम्र निकल गया, मतलब एप्लीकेशन करने का भी तो एक उम्र होता है कि ये तक एप्लीकेशन कर सकते हुए, उम्र निकल गया तो आपको एप्लीकेशन करने के लिए भी जगह नहीं मिलेगा. लेकिन इसके बाद आपको पूरा ज़िंदगी भर तकलीफ़ करना पड़ेगा दोस्तों. इस बात का महत्व बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है. आप अगर 3 से 4 साल तकलीफ़ करोगे तो पूरे ज़िंदगी आराम ही आराम है. लेकिन 3 से 4 साल अगर आप तकलीफ़ नहीं किया तो पूरे ज़िंदगी आपका हराम ही हराम है. सोच के देखिए, मैं जो बताता हूँ ना, प्रैक्टिकल फैक्ट्स बताता हूँ. आपको शायद किसी को हज़म होगा, किसी को हज़म नहीं होगा. Someone will digest, someone will not be able to digest. But whatever I'll be speaking on the facts and truth. Okay, I'm very straightforward man. देखिए हिसाब करके देखिए, जो मैं बताया है ना ये बातें आप हिसाब करके देखिए. मैं और एक बार बताना चाहूँगा लास्ट में. ठीक है, चलिए आगे. अच्छा, यहाँ पर हमने जितने बड़े बड़े कंपनी हैं उनके सारे CEO इंडियन है, उसका एक लिस्ट हमने लेके आए हैं. ओके, उनके एक लिस्ट हमने लेके आए हैं. तो क्या है, ट्विटर तो आपको पता ही है, अभी डिस्कशन चल रहा है. सुंदर पिचाई गूगल के CEO आपको पता ही है. सत्यनारायण सर के बारे में तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो चुका था एक साल पहले ही. अरविंद कृष्णन, ये भी आपको पता है IBM का. और एडोब का है शांतनु नारायण एंड VMware हैं रघुनाथ रघुराम. ओके, तो ये 5 CEO ये आपको शायद मैच के लिए आने वाला अगले कब फोर्थकमिंग एग्ज़ाम है. You will have a matching CEOs with their respective companies in your forthcoming exams. Write it down. I'm quite sure that it is going to come in your next forthcoming exam that match the following CEOs with their respective companies, international companies. दोस्तों, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ, आपको शायद बुरा भी लग सकता है, बट if you don't take it otherwise, then you are the winner. You are the gainer. Okay, you are the gainer. अच्छा, नेक्स्ट, बारबाडोस हैज़ बिकम द वर्ल्ड न्यूएस्ट रिपब्लिक बार बार नहीं आता है, तो बारबाडोस ये क्या हुआ, ये बन गया, रिपब्लिक बन गया. ओके, अराउंड 400 years आफ्टर इट्स बिकेम द ब्रिटिश कॉलोनी, इट हैव बीन मेड ए स्लेव सोसाइटी बाय ब्रिटिश. तो ब्रिटिश ने क्या किया था, इसको स्लेव सोसाइटी बना दिया था. ओके, स्लेव सोसाइटी बना दिया था. तो स्लेव सोसाइटी बनाने के बाद क्या हुआ, आगे इंग्लिश कॉलोनी कब हुआ, 1625 में. इंडिपेंडेंस कब मिला इनको, 1966 में मिला इंडिपेंडेंस. ओके, 1966 में मिला इंडिपेंडेंस. द कैरिबियन आइलैंड्स नेशन रिमूव्ड क्वीन एलिजाबेथ टू एज हेड ऑफ द स्टेट्स. तो जैसे कि रिपब्लिक बन गया है तो ऐसे ही उसके साथ साथ इनको भी निकाल दिया है एज हेड ऑफ द स्टेट्स. तो अभी रिपब्लिक हो गया तो प्रेसिडेंट हो गया, ये उनका जो हेड ऑफ द स्टेट्स और प्राइम मिनिस्टर जो भी होगा, तो इसके ऐसे के हिसाब से बोलते हैं कि प्रेसिडेंट होगा हेड ऑफ द स्टेट्स. ओके, और फिफ्थ पॉइंट में बताया जा रहा है कि डैमे सेंड्रा प्रूनिला मैनसन took over as the president of Barbados, selected to become the first president of Barbados in October 2021. तो अक्टूबर महीना का जो ये है, शायद हमने इनमें बताए हुए थे कि ये अभी फर्स्ट रिपब्लिक होने जा रहा है 1 दिसंबर से. अच्छा, ये है 1 दिसंबर से. ओके, 1 दिसंबर से 2021, 1 दिसंबर 2021. ओके, और बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट. और बारबाडोस का जो कैपिटल है वो है
ब्रिजटाउन बारबाडोस है। बहुत बड़ा कनेक्शन है, आपको पता है, हमने ऐसे कनेक्शन देते रहते हैं आपको कि बारबाडोस तक है ब्रिजटाउन, बारबाडोस ब्रिजटाउन बीबी। ओके, इसका कनेक्शन है बीबी, इसका कनेक्शन क्या है बीबी। ओके, बारबाडोस ब्रिजटाउन। तो बहुत अच्छा कनेक्शन है, आप भूलेंगे नहीं, मुझे उम्मीद है या भूलेंगे नहीं। अच्छा, चेक ने प्रेसिडेंट मिलोस जेमैन हैज़ अपॉइंटेड द पोजिशन लीडर पेट्रो फियाला एज द कंट्रीज न्यू प्राइम मिनिस्टर। तो फियाला प्राइम मिनिस्टर, ओके, फियाला प्राइम मिनिस्टर, मिलोस हो गया प्रेसिडेंट। मिस्टर जेमैन हु टेस्टेड पॉजिटिव, देखिए मतलब कोविड-19 टेस्टेड, ऐसा भी हो सकता है कि कौन सी कंट्री के जो प्रेसिडेंट है वो कोविड-19 पॉजिटिव होते हुए भी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किए हुए हैं 2021 में। तो ये एक लेकिन एक स्पेशल इशू हो गया है आपके, तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें अगर ढूंढ के दे तो आपको पकड़ना पड़ेगा कि यस वही एक देश था चेक रिपब्लिक जहाँ पर कोविड-19 पॉजिटिव होते हुए भी प्रेसिडेंट साहब प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किए थे। ओके, आगे देखते हैं हम। द चेक रिपब्लिक से करेंसी इज चेक कोरोना और क्राउन। आगे चलते हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन आपको पता है फाओ बोलते हैं इसको, फाओ। ओके, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर so far 2021 फूड कॉस्ट्स could increase for up to 845 million people if a disruption to the critical transport links occur। तो ट्रांसपोर्ट का अगर लिंक का डिस्टर्बेंस हो गया तो 845 मिलियन लोगों के लिए फूड कॉस्ट बढ़ सकता है। It also highlighted the need to make agri-food system resilient to address food security। तो resilient माने कि इसको ज़्यादा देर तक सही रहना। ओके, फूड सिस्टम जो फूड का जो सिस्टम है। It said that the COVID-19 pandemic had exposed the vulnerability agri-food system to shocks and stress and lead to increase global food insecurity and malnutrition। तो कहने का मतलब ये है कि कोविड-19 पैंडेमिक का जो प्रभाव, जैसे आपको पता है कोविड-19 पैंडेमिक पूरे देशों में सारे सिस्टम के ऊपर इसने अपना कब्जा कर लिया है। मतलब जो फूड सिक्योरिटी नहीं है, आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, आदमी का जो रिलेशनशिप है, जो रिलेटिव्स है उनके साथ भी आना जाना बंद हो गया। ऐसा भी देखा गया कि अगर पड़ोस में किसी का ध्यान तो बिकॉज ऑफ कोविड-19 रिलेटिव्स भी आने के लिए मना कर देते। ये तो आपने देखा ही होगा टीवी न्यूज़ में, कितना बढ़िया मतलब कितने ये मतलब दर्दनाक चीज़ हुआ है कि पड़ोस वाले भी जो सत्कार बोलते हैं उसको, जो दाहों का क्या कर्म करते हैं हम, उसके लिए भी मना कर दिया। तो ये तो खाने पीने का चीज़ हो गया, चलिए कोई बात नहीं। तो फूड सिक्योरिटी का जो रिपोर्ट है फाओ ने रिलीज़ किया है, उसमें बताया कि 845 मिलियन लोगों का भी ये जो खाने का कीमत बढ़ सकता है बिकॉज इफ़ इट हैपन्स टू बी ट्रांसपोर्ट लिंक डिस्ट्रप्शन। और उन्होंने बताया कि फूड सिक्योरिटी का मोर सिस्टम को, एग्री फूड सिस्टम को मोर रेसिलिएंट होना पड़ेगा फूड सिक्योरिटी चीज़ों का एड्रेस करने के लिए। Tel Aviv has become named as the most costliest city in the world live in। तो धरती पर सबसे कॉस्टली सिटी कौन सा है? टेल अवीव। सबसे कॉस्टलीस्ट सिटी कौन सा है? टेल अवीव। मोस्ट कॉस्टलीस्ट सिटी मतलब चीज़ों का कीमत बहुत ज़्यादा है, The Israeli city came up for the first time in a survey by Economic Intelligence Unit, climbing from the 5th place last year and pursuing Paris down to just the second with Singapore। Okay, just second with Singapore।
तो पेरिस को भी पीछे छोड़ा और सिंगापुर को सेकंड प्लेस में डाल दिया है। ओके, दमास्कस इज इन war torn Syria retained its place as the cheapest city in the world। तो सीरिया में जो दमास्कस है उसका कैपिटल, तो उसी में अगर war torn कंट्री होते हुए भी वहाँ पर चीज़ों की कीमत बहुत कम है, मतलब ये सबसे कम है, बहुत कम है नहीं, सबसे कम है। चीपेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, ओके, cheapest city in the world। This survey compares cost in US dollars for goods and services in 173 cities। तो 173 cities के जो यह है कि चीज़ों की कीमत है उसको देखा गया है और डॉलर में कीमत की जो कीमत लाए गए हैं। ओके, इट हैज़ बीन कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ डॉलर। और दिस सिटीज़ 173 cities survey have been done। Okay. It collected data in August and September showed that on an average price rose 3.5% in local currency terms। तो local currency के terms के हिसाब से 3.5% करके बेस पर बढ़ा है। ओके, 3.5% के हिसाब से बढ़ा है। और ये क्या है? The fastest inflation rate recorded over past 5 years। recorded over past 5 years। recorded over past 5 years। अच्छा, मेसी वन 7th in 2011 and last edition of the Ballon d'Or in 2019। तो 2021 में 7th जो Ballon d'Or, he has won the 7th Ballon d'Or and last edition he has won in 2019। और 20 वाला जो ये है 2020 वाला जो है because of COVID-19 pandemic it has not been declared। okay, it has not been declared। तो 20 साल का जो है वो गैप रहा है। okay, तो ये साल में इनको मिला है, फिर से बोला गया है कि 2019 and 11, 12 and 2015 the 34-year-old scored 38 goals in 48 games last on seasons for Barcelona। आपको पता है वो बार्सिलोना में खेलते हैं, अर्जेंटीना के प्लेयर है। ओके, on the Copa del Rey before the captaining Argentina to Copa American glory in July। तो जुलाई में आपको पता है कोपा अमेरिका जीता है। और इसमें लिस्ट में लिखा गया है कि किसने किसने क्या क्या जीता है। तो आपको पता है बैलन डी'ओर के बारे में हम बात ही कर रहे थे पुरुषों में। जो बैलन डी'ओर इन मेन कैटेगरी बैलन डी'ओर मेसी, दोबारा ग्लैव ऑफ द ईयर चेल्सी फुटबॉल क्लब, और ये है गोलकीपर। और बैलन डी'ओर ओमेन ओमेन का भी हमें पता होना चाहिए। तो देखिए मेसी और एलेक्सी, ये मैंने कनेक्शन जो बंगाली वाले में जो हमारे चैनल है उसमें भी मैंने बताया हुआ है कि मेसी एलेक्सी। तो एलेक्सिया नहीं है, वो है एलेक्सिया। ओके, एलेक्सी मतलब लड़का हो गया, एलेक्सिया मतलब लड़की होगी। तो जिसकी याद रखने के लिए कनेक्शन हमने लगाया कि मेसी एलेक्सी, हमने ये कनेक्शन लगाया। जैसे आप काफ़ी लंबे दिनों के बाद इसको रिपीट करोगे और एक बार, तो आपको काफ़ी दिन तक याद रहेगा। एटलीस्ट एट द एग्जाम्स यू विल बी एबल टू रिमेंबर व्हाट वाज द फीमेल प्लेयर हु वॉन बैलन डी'ओर 2021। चलो, वेरी गुड। तो मेसी कितना 7th इन 2021 में नेशनल। Ministry of Social Justice and Empowerment has formed a 3-member committee to review the criteria for reservation for the economically weaker section EWS। आपको पता है इसके बारे में बहुत चर्चा हुई। ओके, और इसमें क्या है, आर्टिकल 15 के तहत जो बताया गया है रिजर्वेशन, उस रिजर्वेशन के लिए ये कमेटी गठित कर दिया गया है टू कंप्लीट द वर्क इन 3 weeks। तो फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी, तो जो पहले इस जो हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी थे अजय भूषण पांडे साहब, वो उस कमेटी के हेड होंगे। इस कमेटी के हेड होंगे अजय भूषण पांडे सर। ओके, ही विल बी हेडिंग द कमेटी ऑन EWS। ये देखिए आपके, ये भी मैं बताता हूँ, ये भी आपके आने वाले एग्ज़ाम में आने वाला है। ओके, एटलीस्ट आपके CGL के एग्ज़ाम में जो EWS का जो कमेटी गठित किया गया है उसके हेड कौन है। एक बहुत इंटरेस्टिंग प्राइवेट सेक्टर पहली बार हेडलाइंस में आए हैं। धावन 1 स्काई रूट
test and fired the Skyro test fired India's first and a privately built and a cryogenic rocket engine Dhawan 1. Okay, cryogenic rocket engine Dhawan 1 क्या है? privately built cryogenic rocket engine. Okay, स्काई रूट एरोस्पेस, वही मतलब इसी का नाम है, कंप्लीट नेम है स्काई रूट एरोस्पेस स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप बेस्ड इन हैदराबाद नेम छे धवन वन इन विनर ऑफ द इंडियन रॉकेट एंड साइंटिस्ट ने सतीश धवन. देखिए कितना देशों प्रेम है. अगर काम कर रहा है तो उनके फैमिली के किसी का नाम दे सकता था, उनके जो ये जो कंपनी है इस कंपनी का नाम दे सकता था. यह है देश के ऊपर भक्ति, यह है देश के ऊपर दर्द, यह है देश के ऊपर अपना नमन. दोस्तों अगर हम इस मिट्टी का खा रहे हैं तो हमारे भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, मिट्टी को कुछ हम अपनी तरफ से कुछ बलिदान दें. देखिए कितना देशों प्रेम है, देखिए कितना देशों प्रेम है, देखिए. तो कुछ बलिदान, जैसे कि आप इस मिट्टी का खाते हो, इस मिट्टी में सोते हो, इस मिट्टी के से अपना इनकम भी लेते हो, तो इस मिट्टी के ऊपर आपका भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि आपका भी कुछ योगदान अच्छे के लिए रहे दोस्तों, अच्छे के लिए रहे. गौर कीजिएगा, अच्छे के लिए रहे. Named Dhawan in honor of the Indian rocket scientist Satish Dhawan has been developed using 3D printing technology and it's fueled by liquid natural gas and liquid oxygen. पहले जो CNG LNG बोलते हैं हम इसको, LNG and liquid oxygen, LNG and liquid oxygen. Skyroot was the finalist in the top innovator category in the 2021 edition of the Economic Times Startup Awards. तो इकोनॉमिक टाइम्स स्टार्टअप अवार्ड्स में जो टॉप लिस्ट था उसमें से ये कंपनी का नाम था. तो देखिए कितना बड़ा कंपनी है, वो रॉकेट बना के क्रायोजेनिक रॉकेट बना दिया, मतलब इसरो के बाहर. बताइए, ये हम देश के लिए करना चाहते हैं. यह है स्पेस एक्स जैसा है प्राइवेट कंपनी. इसमें स्पेस में ये जब आदमी भेज रहे टूरिस्ट, स्पेस टूरिस्ट, ऐसे इंडिया में अभी जस्ट शुरू हुआ है. Brand perception and brand equity in metrics were considered for these brands across 20 categories and over 12,000 respondents were interviewed across 18 urban markets. तो ब्रांड परसेप्शन एंड ब्रांड इक्विटी, इसके तहत कौन कौन सा कंपनी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पे है मैट्रिक्स में? एक है आपके अमेजन, एक है आपके एशियन पेंट्स और तीसरा है टाटा टी. ओके, तो ब्रांड परसेप्शन और ब्रांड इक्विटी मैट्रिक्स में जो तीन जो कंपनी है वो है अमेजन और एशियन पेंट्स एंड टाटा टी. वेरी गुड. Union Health Minister Mansukh Mandaviya on Saturday said that India is now ranked 3rd in the world in organ transplantation, only behind US and China as per the data available on the Global Observatory on Donation and Transplantation website. तो वेबसाइट के ग्लोबल डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन वेबसाइट के तहत इंडिया 3rd कंट्री है जो ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन में 3rd रैंक करते हैं. तो यहाँ पर आबादी भी तो बहुत ज़्यादा है दोस्तों. ओके, तो आबादी के साथ साथ हमारे भी लेकिन आबादी ज़्यादा होने के मतलब ऐसा नहीं है कि हम फर्स्ट हो जाए, क्योंकि हमारा टेक्नोलॉजी थोड़ा सा कम है. जैसे यूएस में टेक्नोलॉजी अच्छा है तो वहाँ पर ज़्यादा अच्छे होंगे, और चाइना में उससे भी थोड़ा कम है बट हमारे से ज़्यादा है. बट हम चाहते हैं कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है और अपग्रेड हो और हम धरती पे 1 नंबर बने. ओके, धरती पे हम 1 नंबर बने. चलिए, तो यह कहने का मतलब ये है कि हमारे जो ट्रांसप्लांटेशन और डोनेशन कैटेगरी में है वो है 3rd पोजीशन. As part of the program of the Azadi Ka Amrit Mahotsav celebrations, All India Radio has decided to begin a new program called Airnix to offer youth a platform to hear their voices. मतलब वो अगर यूथ कुछ करना चाहे, कुछ बोलना चाहे,
जनता को, तो वो कर सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से। एयर स्टेशन विल अलाउ यंगस्टर्स फ्रॉम लोकल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी टू टेक पार्ट इन अलाउइंग देम टू डिस्कस एंड curate their youth and centric voice, curate their youth centric voice, जो यूथ में जो क्रिएटिविटी है उसके बारे में ये लोग कोई भी प्रोग्राम कर सकते हैं, कोई भी प्रोग्राम। ये है इनका जो लोकल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, तो इनका प्रोग्राम का क्या नाम है, ERNX, ERNX इनका प्रोग्राम का नाम। या फिर यूथ अपना वॉइस सुना पाएंगे, कोई भी तरह का हो सकता है। ओके, हो सकता है कोई नाटक हो, कोई गेम्स हो, या तो कोई प्ले हो, ओके, ड्रामा हो, या तो लाफ्टर कुछ हो इत्यादि वगैरह वगैरह। ओके, तो इसके बारे में बात कर सकेंगे। अच्छा, रही अदर्स, क्या बोलते हैं, रिनाउंड माउंटेनियर हर्षवती बिस्ट हैज़ बीन इलेक्टेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन IMF, the country's largest mountaineering institution. The 62-year-old became the first woman president of IMF. The first woman president of IMF कौन है, हर्षवती बिस्ट। Since its formation 60 years ago, she is the only first mountaineering from the उत्तराखंड। तो क्या हो गया, उत्तराखंड से पहली व्यक्ति, पहली जो ये है पर्सन, वो है हर्षवती बिस्ट। और महिलाएं के अंदर वो पहली महिलाएं हैं जो इस एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट, उसके प्रेसिडेंट, चेयरपर्सन, चेयरमैन, जो भी बोले आप वो बने, ठीक है। IMF, इसका नाम है IMF, इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन। अच्छा, चले नेक्स्ट क्या है देखते हैं। हर्षवती बिस्ट है इनका नाम। Bajaj Allianz General Insurance on Friday announced its association with Tropogo, a deep tech startup for distribution of one of its kind drone insurance products in India. Distribution of drone insurance product in India. तो Bajaj Allianz किसके साथ गठबंधन किया है, Tropogo, ओके, Tropogo, Bajaj Allianz Tropogo, ओके, Bajaj Allianz Tropogo। अच्छा, जनरल MM Narawan released a book on Bangladesh liberation at the rate 50 years, Vijay with Synergy, इंडिया पाकिस्तान वार 1971। तो 1971 के जो वार है जिसके माध्यम से बांग्लादेश का जन्म हुई है पाकिस्तान के साथ लड़ने के बाद, उसके बारे में ये बुक जो हमारे आर्मी जनरल साहब ने रिलीज़ किया है। कंपाइलेशन ऑफ पर्सनल अकाउंट्स ऑफ द वॉर बाय वेटरन्स फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान। A seminar held in India and Bangladesh in 50 years of friendship was organized by the Center for Law Welfare Studies clause at the India International Center IIC on 24th November 2020 and to commemorate 70 उनका जो ये है युद्ध है उसके जो विजय है उसके विजय का सेलिब्रेशन करने के लिए। अच्छा, इसके बाद दूसरा इसके साथ चिपक चुका है ये और एक पॉइंट है जो करंट अफेयर्स का, 7th edition of 4-day India International Science Festival okay, IISF held in Panaji, Goa। तो कहाँ पर हुआ, पनाजी गोवा, from December 10 to 13, 2021। The festival theme is in 2021 is celebrating creativity in science, technology and innovation for prosperous India। तो ये IISF का जो थीम है वो थीम यहाँ पर बोला गया है, आप देखिए एक बार। अच्छा, तो the 7th edition of the 4-day International Science Festival, 7th edition 4-day held in Panaji, Goa from December 10 to 13। okay, December 10 to 13 आने वाले दिन है। फेस्टिवल थीम इन 2021 is celebrating the creativity and science, technology and innovation for prosperous India। The first time held in New Delhi in 2015। तो फर्स्ट जो IISF जो है IISF वो क्या है, वो है
2015 में किया गया था और यह है 7th एडिशन है 7th। और इसका इस साल का जो थीम है पनाजी में हुआ है। ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो IISF इस साल का जो प्रोग्राम कहाँ पर हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए आगे देखते क्या है। India One Payments has crossed a milestone on deploying 19,000 white label ATM called India One ATMs. Okay. India One ATMs, payments. India One Payments is an IPO bound and is promoted by the Bank Tech and Group of Australia. It is also it was formerly known as BTI Payments. तो इंडिया वन पेमेंट्स फॉर्मली नोन एज BTI पेमेंट्स। ओके BTI पेमेंट्स जो वाइट लेवल ATMs को हैंडल करते हैं। इंडिया वन ATM हैज़ बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट वाइट लेवल ATM ब्रांड इन सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज। With the deployment of 10,000 ATM, India One Payments has become the largest player in this segment. मतलब वाइट ATM के जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में ये जो इंडिया वन पेमेंट है ये नंबर वन प्लेयर बन चुका है। ओके तो इंडिया वन पेमेंट्स क्या है, कंपनी है जो 10,000 वाइट लेवल ATM चलाने की क्षमता कर लिया है। ओके क्षमता कर लिया है। अच्छा आगे क्या है। नागालैंड DGP T Jan Longkumar ऑफिशियली लॉन्च्ड कॉल योर कॉप एक ये मोबाइल ऐप है एट द पुलिस हेडक्वार्टर्स इन कोहिमा। तो ये कॉल योर कॉप्स मतलब ये मोबाइल के ऐप्स है, उसको एक क्लिक में ही पुलिस के पास पहुंच जाएगा उसके बायोडाटा के साथ। मतलब बायोडाटा बोलेगा तो कौन सा पोजीशन में है, कहाँ पर लोकेशन है, ये वगैरह सारी चीज़ पुलिस के पास पहुंच जाएगा और पुलिस तुरंत उसमें ऐड कर सकता है। पुलिस उसमें तुरंत ऐड कर सकता है। ये बहुत अच्छा एक प्रोग्राम है कि कई महिलाएं नहीं कई बार पुरुषों के लिए भी खतरा हो जाता है तो ही कैन ऑल्सो आस्क फॉर असिस्टेंस। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट, ये एक दूसरे एग्ज़ाम में आते ही रहते हैं, हर साल एक दूसरे एग्ज़ाम में आते रहते हैं अल्टरनेट एग्ज़ाम में। विद द थीम फॉर 2020 एंड द वर्ल्ड एड्स डे इज़ एंड इक्वालिटीज़ एंड एड्स एंड पेंडेमिक। तो पेंडेमिक को देखते हुए इसको भी इसके साथ जोड़ा गया है कि पेंडेमिक को हटाया जाए। ओके वर्ल्ड एड्स डे इज़ ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन 1 दिसंबर एवरी ईयर सिंस 1988। तो देखिए कब से ये जो सेलिब्रेशन किया जा रहा है इसके बारे में भी बताया गया 1988। DD provides an opportunity for the people worldwide to unite in the fight against HIV, to show their support to the people living with HIV, and to commemorate those who have died from AIDS related illness। तो AIDS related illness से बचने के लिए जो लोग बचे हुए हैं, जो लोग मरे हुए हैं और जो लोग इन्फेक्टेड हैं उनके लिए भी ये दिन सेलिब्रेशन में लाए जाते हैं, ये दिन ऑब्ज़र्व करते हैं। ओके ये दिन ऑब्ज़र्व करते हैं, सॉरी सेलिब्रेशन ही ऑब्ज़र्व करते हैं। ये फर्स्ट डे वर्ल्ड एड्स डे है, वर्ल्ड एड्स डे है। तो आज दोस्तों हम यहाँ पर लास्ट एंड में पहुँच चुका है ओके आपके डिस्कशन का। तो आगे जो बात मैं फिनिश करने जा रहा था वो थोड़ा बता दूँ फिर से और एक बात। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे इन टॉपिक्स से मुझे बहुत याद आया जो आपको जो प्रिपरेशन करने का जो तरीका है, जो आपके जो आउटलुक अपने जीवन के ऊपर जो आउटलुक है वो चेंज करने वाला है। ओके मैंने क्या बोला, मैंने बोला 3 से 4 साल आप 16 से 18 घंटा तकलीफ कीजिए, 3 से 4 साल या तो 4 से 5 साल ही मान लीजिए, फॉर सपोज 5 साल मान लीजिए। लेकिन ये 5 साल अगर आपने 6 घंटा 4 घंटा भी सोया, 5 घंटा भी सोए, लेकिन इसके बाद जो सक्सेस मिलेगा दोस्तों, इसके बाद जो सक्सेस मिलेगा, सक्सेस जो मिलेगा
वो आपके लाइफ टाइम तक सुकून देगा, सुकून देगा, सुकून देगा दोस्तों, सुकून देगा। ओके, सुकून देगा। लेकिन आपने ये 3-4 साल सही से तकलीफ़ नहीं किया, एकदम तन मन लगा के एकदम अपने आप को चक्रव्यूह समझते आप, चक्रव्यूह एकदम ये जो चारों तरफ एक लक्षण रेखा खींच देना चाहिए, इसके बाहर मैं निकलूँगा ही नहीं। लक्ष्मण रेखा तो आप तो समझ में आता होगा लक्ष्मण रेखा क्या है। मेरा चिंता है कि मैं इस नौकरी को लेके ही निकलूँगा, उसके बाद ही मैं बाहर निकलूँगा लक्ष्मण रेखा के बाहर। मैं चक्रव्यूह में घुस जाता हूँ और चक्रव्यूह में से तभी निकलूँगा जब मुझे नौकरी मिलेगी। आपको ये 3 से 4 साल या तो 4 से 5 साल तकलीफ़ करने के बाद पूरे ज़िंदगी आराम ही आराम मिलेगा। लेकिन ये 3 से 4 साल अगर आपकी ज़िंदगी से निकल गया और आपके वो जो एप्लीकेशन करने का जो उम्र वो निकल चुका है, तो आपको उसके बाद पूरे ज़िंदगी भर तकलीफ़ ही तकलीफ़ करना पड़ेगा। अगर आप मिडिल क्लास के फैमिली से हो, बड़े घराने के हो तो अलग बात है, ठीक है। तो ये जो बात है जरा गौर कीजिएगा। टेक इट इज़ ए मोटिवेशन, टेक इट इज़ ए मोटिवेशन, डोंट टेक इट अदरवाइज, डोंट टेक माई वर्ड्स अदरवाइज। मेरा कहने का मतलब ये है, आपको मैं इंस्पायर करना चाहता हूँ, आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ कि आपको 3 से 4 साल अगर तकलीफ़ करेंगे तन मन लगा के एकदम सलमान खान की तरह, अगर मैंने अपने आप से कमिटमेंट कर दिया तो मैं अपने आप का भी नहीं सुनता हूँ, अपने आप का भी नहीं सुनता हूँ। ये कमिटमेंट कर लीजिए। 3 से 4 साल में अगर एक नौकरी मिल गया, पूरी ज़िंदगी भर आराम है, पूरी ज़िंदगी भर आराम है। आप 8 बजे तक सोए, 7 बजे तक सोए, कोई नहीं पूछने वाला है आपको, नोबडी इज़ गोइंग टू आस्क। बट ये निकल गया और आपको कोई अच्छी काम नहीं हुई है आपकी ज़िंदगी में, तो पूरी ज़िंदगी तकलीफ़ ही तकलीफ़ है, तकलीफ़ ही तकलीफ़। ओके, तो आगे चलिए। ये एक बहुत बड़ी बात थी जो मुझे बताना था, मैंने सोचा आपको एक बार बता दूँ। हमें समझ में नहीं आता ना कई बार कि हमें क्या करना है एक्चुअली। हाँ, और एक चीज़ जो मैं कहना चाह रहा था, इससे मेहनत रंग लाएगी। ओके, मेहनत रंग लाएगी। ये जो 3 से 4 साल अगर आपने मेहनत करोगे तो ज़िंदगी में रंग ही रंग है, ज़िंदगी में रंग ही रंग है, ज़िंदगी में रंग। हर दिन होली है दोस्तों, हर दिन होली है, हर दिन दिवाली है, हर दिन होली है, हर दिन दिवाली है। लेकिन अगर आपको अच्छी नौकरी नहीं मिली तो दिवाली क्या है, कभी भी दिवाली नहीं आएगा। सेलिब्रेशन कर सकते हैं, लेकिन तन मन से, जैसे जिसको अच्छी नौकरी मिला होगा वो जैसे सेलिब्रेशन करेंगे, आप ऐसे नहीं कर पाएंगे। हाँ, होगा, नेचुरल होगा, नॉर्मल होगा, लाए थोड़ा खाए हो गया, बट वैसे नहीं कर पाएंगे जिस हिसाब से आप जो नौकरी के बारे में सोच रहे होंगे आज, उस नौकरी को किसी को मिलने के बाद वो जैसे सेलिब्रेशन करेंगे, you will not be able to celebrate like that, you will not be able to celebrate like that. So you have to do some मेहनत रंग लाएगी और उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। You have to practice day and night. ओके, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बस वही बात को आपको समझाना चाह रहा था। परफेक्ट, ओके, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और परफेक्शन में क्या आता है, फिटनेस आएगा। फिटनेस में क्या आएगा, सर्वाइवल आएगा दोस्तों, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो फिटेस्ट होंगे वही सर्वाइव कर पाएगा। तो फिट होने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, दिन रात तन मन लगा के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तन मन लगा के। आलतू फालतू की बातें दिमाग में ना आए। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के हिसाब से 3 से 4 साल छोड़ दीजिए दोस्तों, मानिए मेरी बात, 3 से 4 साल एकदम आँख बंद करके पढ़ाई कीजिए, तन मन लगा के। कंपटीशन के बारे में मैं तो बताऊंगा नहीं, आपको पता है, मेरे से ज़्यादा आपको पता है। ओके, चलिए, आई कैन डू इट, आई डू इट, ये तो मेरा टैगलाइन रहता है, ये तो रहेगा ही, जब तक कि क्लास चलेगा तब तक ये रहेगा। बाकी आपको एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ बता दिया मैंने कि आपको क्या करना है 3 से 4 साल। हुआ तो क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, ये भी बात मैंने खोल के बता दी आपको। ओके, और मेहनत, उसके साथ मेहनत कितना रंग लाएगी वो भी मैंने बता दिया कि हर साल हर दिन होली होगा, हर दिन दिवाली होगा दोस्तों, हर दिन दिवाली होगा, मान लीजिए इस बात को। ठीक है, चलिए फिर आज यहाँ तक ही डिस्कशन को ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।